बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे गुलाई वाले हरूफ चल रहे हैं। कल हमने कौन सा हर्फ किया था? लाम सीखा था। आज हम सीखेंगे नून। ठीक है, लाम और नून में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि लाम के लिए हमें अलिफ बनाना पड़ता है थोड़ा बड़ा, ठीक है, यानी उसकी कद हम बनाते हैं 5 के करीब, और जबकि नून के लिए हमें उससे कद कम बनाने होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले हम नून के लिए भी अलिफ लिखेंगे यूँ, ऐसे लाइन तक लाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो बारीकी बनी है, जहाँ हमने छोड़ा है इसको यहाँ से हमने घुमाना है। और इसमें हमने ख्याल क्या रखना है कि ये जो सिरा है ये ऊपर है, ये उससे नीचे है। ठीक है, मतलब इन दोनों सिरों को बराबर हम नहीं बनाएंगे। और अगर मैं यहाँ लाइन लगाऊँ तो ये जो बैक है ये लाइन के साथ टच हो रही है। ठीक हो गया। अब ये जितना साइज़ है ये वाला, ये आपके कलम के एतबार से आप कितना बनाएंगे, लाइन से ऊपर 2.5 कत। ठीक हो गया जी, ये जो साइज़ इतना। उसके बाद गुलाई बनेगी, और गुलाई के अंदर जो मैंने प्लस का निशान बनाया या दायरा, दो चीज़ें होती हैं। या दायरा बनना होता है गुलाई के अंदर, यूँ देखिए दायरा बन रहा है यूँ। ठीक है, ऐसे हम गुलाई बन रही है गुलाई। ठीक है, ये सही जो है ना गुलाई वाले हरूफ की पहचान होती है कि उसके अंदर दायरा बनना चाहिए या प्लस का निशान। और इसका जो साइज़ है वो कितना है, मैंने बोला था गुलाई का 3 कत ऐसे और 3 कत ही ऐसे, दोनों साइड से ही ये 3 कत है, ज़रा से भी कम और ज़्यादा नहीं होएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बाकी ये जो है लाइन में जब आप लिखेंगे तो 4 लाइनों वाली अगर आप लिख रहे हैं कॉपी के ऊपर, आप जो 3rd लाइन है उसके साथ इसका सिरा टच होगा ये वाला। ठीक है, जैसे मैं से 4 लाइन लगाता हूँ यूँ करके ऐसे, ये जो है ना 3rd लाइन, ये लाइनें मैंने हाथ से लगाई हैं। पैमाने से अगर आप लगाएंगे या कॉपी पे लिखेंगे ना आप, तो 3rd लाइन होती है उसके, जैसे ये लिखा हुआ नोन, इसको आप देखें ये साइज़ जो है इसमें फ़र्क है ना। ठीक है, इस एतबार से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये नोन लिखा हुआ आपके सामने, और ये चेक करें आप, इसके अंदर ये गुलाई जो है ये प्लस का निशान बन रहा है। ठीक है, और ये गुलाई आप देख सकते हैं ऐसे गोल बन रहा है। ठीक हो गया, समझ आ गई। और उसके बाद नुक्ते इसके अंदर लगाएंगे आप, नुक्ता दरमियान में लगाएंगे। नुक्ते का जो साइज़ है चारों साइडों से कैसे होगा, 1-1 कत का, यानी चारों साइड्स जो हैं वो 1-1 कत की होंगे नुक्ते की। ठीक हो गया जी। ये तो था हमारा जो हम सीखते हैं बड़े स्टाइल के साथ। अब हमने जब नॉर्मल लिखना है अपने मार्कर के साथ, नॉर्मल जो है, तो हम छोटा सा अलिफ लिखेंगे यूँ लाइन तक, इसको घुमा देंगे यूँ। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक मैंने अलिफ लिखा है। ठीक है, ये जो साइज़ है इसका अलग से है, ये अलग से है, इनके दरमियान डिफरेंस है। इक्वल नहीं बनाएंगे हम इन्हें, बराबर नहीं लेकर आएंगे। मतलब गलत लिख रहा हूँ मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ, यूँ कहना चाह रहा हूँ ऐसे, ये देखिए गलत है, ये देखने में ठीक लग रहा है लेकिन है गलत रूल्स के एतबार से। ठीक है, फिर आप देख लें यूँ हम अलिफ लिखेंगे लाइन तक। ठीक है, इसको यूँ घुमा देंगे यूँ तक। ठीक है जी, ये ऊपर है ये नीचे है। ठीक है जी, अब हमारा लेसन कंप्लीट हुआ है जी।